हम राजनीति का चेहरा बदलते, वो अपना चरित्र कभी भी नहीं बदलता। कहना चाहता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम। कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम। जनता तो बेचारी सीता है। रावण राजा हुआ तो बनवास से चोरी चली जाएगी, और राम राजा हुआ तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर बनवास में भेज दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव। जनता तो बेचारी द्रौपदी है। कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी, और पांडव राजा हुए तो जुए में हार की जाएगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान। जनता तो बेचारी लाश है। हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी, और मुसलमान राजा हुआ तो दफना दी जाएगी। तो न कहोए हमें ही हानि। मुझे भी किसी ने कहा दिल्ली में चुनाव हुए, तुम भी चुनाव लड़ लो। मैंने कहा मैं नहीं लड़ता। बोले क्यों नहीं लड़ते? मैंने यार, जब देश की जनता को हमने प्यार से जीत लिया हो तो हमें लड़कर जीतने की क्या जरूरत है? हम कलाकार लोग तो प्यार से जीतते, हमें किसी से नफरत करने की जरूरत क्या है? मैं किसी मुल्क को बदनाम नहीं करता हूँ, किसी मुल्क के बारे में कुछ नहीं कहता हूँ। कई हमारे बिजनेस के कभी आते हैं, पाकिस्तान को ख़त्म करके चले जाते हैं। 25-30 हज़ार में निबट जाता है। जिसको इतने सालों से हम नहीं निपटा सके, सेना नहीं निपटा सकी, वो कभी कम से कम 25-30 हज़ार तो लेता ही है। और मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, मुझे यार एक बात बता दो, पड़ोसन के बांध होने से अपनी पत्नी गर्भवती थोड़ी हो जाएगी। हम किसी को मिटाने से अच्छे नहीं हो सकते। हम तो अपनी ताकत खुद हमें अपनानी पड़ती है, किसी को मिटाने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो मोदी जी से भी कहता हूँ, जाइए पाकिस्तान, उसके राष्ट्रपति से कहो कि आखिरी लड़ाई लड़ते, तू जीतता है कि हम जीतते हैं। बात अच्छी लगे तो आपकी तालियां। वो तू जीतता है कि हम जीतते हैं। आखिरी लड़ाई लड़ ले। तू अपने मुल्क की गरीबी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं? तू अपने मुल्क की बेरोजगारी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं? ये दोनों मुल्क ये निर्णय ले लें कि हम 20 साल आपस में युद्ध नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ अमेरिका गरीबी की रेखा के नीचे आ जाएगा। वो हमको लड़ाकर ही तो अपने ये हथियार बेचना चाहता है। मकसद उसका ये नहीं किया, चाहते ही नहीं कि हम आपस में मिलें। छोटी छोटी बातें होती हैं। बड़ी वर्ण व्यवस्था जिसने बनाई बहुत बुरा काम किया। ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, हरिजन अगर नहीं बनाता तो हम सब भारतीय होते हैं। और तालियां आप चाहो, मैं आज तक सोच नहीं पाता हूँ कि राम तू सबरी के झूठे बेर खा सकता है, पर सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती? मैं आज तक सोच नहीं पाता हूँ। अब आपकी तालियां चाहूँगा। यार, जो मेरी गंदगी उठाता है वो मेरे से गंदा कैसे हो सकता है? हमारी सोच इतनी गंदगी हो से भर गई। और दिक्कत ये नहीं कि आज संकट पर कविता लिखनी चाहिए, लेकिन कविता के द्वारा संकट पैदा किया जाए तो बड़ी दिक्कत पैदा होती है। दो बातें समझ लेना, कोई भी ताकतवर हो उसे घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे राजनीति में या किसी में भी। सूर्य तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूँ, उससे ताकतवर कोई नहीं है संसार में। लेकिन कविता लगे तो ताली बजाना। सूर्य तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूँ, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूँ,
क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब। अब आपकी तालियां उठे, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब। पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें। इतना बड़ा ताकतवर इतना असहाय हो जाता है, उसकी कीमत जरूर जानो। जिंदगी में किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, ईश्वर ने जिसको दिया सब महत्वपूर्ण है। अमेरिका जाइए, सारे भारतीय दुखी मिलेंगे, सबके पास पैसा है। कोई आकर ये नहीं कहता सेठ बड़ा भूखा, मुझे रोटी खिला दे। और याद रख लेना, अमीरी की अकड़ तभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे नहीं आती देती। और कविता लगे तो आपका आशीर्वाद चाहूँगा। कोई नहीं, सब कोई फर्क नहीं पर कविता आपको दे। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है कहाँ नदी और कहाँ कुआं? लेकिन कुएं का जवाब सुनना। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता है। भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ, इसलिए मीठा का मीठा होता है। इन ऋषि मुनियों की वजह से गांधी जी मैं आज तक गंगा जी में स्नान नहीं कर पाया। इन्होंने कह दिया गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं। अब कोई पाप धो करके जाए और बाद में मैं नहाने चला जाऊँ, वो सारे पाप मेरे चिपट जाए तो बताइए कौन जिम्मेदार? चिंता मत कर, लुगाई आ जाएगी। ये मेरी लुगाई पर कविता सुनना चाहता है। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, जिस लुगाई में मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया उसमें तू क्यों इंटरेस्ट? कोई ऐसी खास बात? ये जिंदाबाद में कई नेताओं को मरवा दिए, वो मुर्दाबाद हो गई। चिंता की बात मत करो। ये बोलोगे फार्म भरवा के जमानत जब्त करा दे। मैं 4 पंक्ति देना चाहता हूँ और आपका विशेष ध्यान चाहूँगा इसके ऊपर। तुम्हारी तरक्की क्या है, कोई भी है। मैं हरियाणा का हूँ साहब। हरियाणा में बेटे 100% बाप की बात मानते हैं और किसी स्टेट में नहीं मानते। था आपके यहाँ बच्चे पीटे जाते हैं, हमारे यहाँ कूटे जाते हैं। किसी ने बच्चे से पूछा बेटे को क्यों कूट रहा? बोले यार क्या करूँ, कल इसका रिजल्ट आने वाला है, आज मुझे बाहर जाना है। ये है कॉन्फिडेंस। मालूम है 100% फेल होगा तो साले को आज ही कूट काट करके चलो। अच्छा, मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का। 2nd ईयर में मैं फेल हुआ। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। गांधी जी इसे कहते हैं मैनेजमेंट। ये MBA वाले क्या खा करके करेंगे जो मैंने किया था। और 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने बापू से शिकायत की कि सुरेश शर्मा फेल हो गया। बापू ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया, इम्तिहान कोई कुंभ का मेला जो 12 साल में आएगा, अगले साल फेल होगा, क्या होगा। अच्छा, मैंने अपने बेटे से कह दिया था देख तू 50% से ज़्यादा नंबर मत ले जाओ, क्योंकि मेरे 50 बनाए थे। ज़्यादा लिया था जिंदगी भर छिड़ाता था। 45% लिया है, 95 लिया था, अमेरिका भाग लेता। 45% लिया, सारा मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता। और
तालियां इस बात पर चाहूँगा था, मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठ कर ऐसा एक सुख था। हमने उसको एक मात्र सुख बनाकर अपनी जिंदगी में कितने कांटे बोए हैं शायद हमको मालूम भी नहीं होगा। बहुत कुछ हो इस मुल्क में, बड़े पद पर बैठकर लोग छोटी बात करते हैं तब तकलीफ होती है। और राहुल गांधी दलितों के यहाँ खाना खाते हैं। कोई राजा का प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट है। बात अच्छी लगे तो आपकी तालियां चाहूँगा। राजा का काम ये नहीं है कि दलितों के यहाँ खाना खाए। राजा का काम ये है कि इस बात में दिमाग लगाए कि दलित उसके जैसा खाना किस दिन खाना शुरू करे। बहुत बड़ी बात कही। अब भाजपा कहती है हम देश में मंदिर बनाएंगे। कोई राजा का प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट। फिर आपकी तालियां चाहूँगा। राजा का काम ये नहीं है कि देश में मंदिर बनाए। राजा का काम ये है कि पूरे देश को मंदिर बनाए। जब बड़े पद पर आप बैठते तो बड़ा काम लीजिए, छोटे पद पर कभी भी मत कीजिए कोई छोटा काम। अच्छी बात पर आपकी अच्छी तारीफ की तो मैं कहना चाहता हूँ, समझ लेना जिंदगी में। और आपका ध्यान विशेष रूप से चाहूँगा। एक 4 पंक्ति सुना देता हूँ। इन 4 लाइनों में लुगाई आ जाए तो बुरा मत मानना। अभी भी मैं देख रहा हूँ जो पति अपनी पत्नी के साथ यहाँ बैठे, दहशत में बैठे, ढंग से हंस नहीं पा रहे। हंसने से पहले लुगाई की तरफ देखते हैं। वो हंसती है तो हंसते। हाथ दोगे दहशत की। जब मैं खड़ा हूँ यहाँ पर तो किस बात की चिंता आपको? देखो मत लुगाई की तरफ हंसते हो, क्या बिगाड़ लेंगे तुम्हारा? मैं तुम्हें बचा लूँगा और मेरे जाने के बाद भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता। भैया मोबाइल पर रिकॉर्डिंग बंद करते। आज रिकॉर्ड करके कल अपनी लुगाई को हंसाएगा। मेरे भरोसे ब्याह किया था क्या? हिम्मत है तो अपने भरोसे अपनी लुगाई को हंसा, मेरे भरोसे काय को कोशिश करना। और आज रिकॉर्ड करके कल देखकर हंसोगे, इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। जिंदगी में आज बेहतर जीना सीख जाओगे तो कल अपने आप ही बेहतर होकर जाएगा। मैं आपको बता दूं, मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं सबसे कम उम्र का व्यक्ति यहाँ बैठा। हंसने की बात नहीं है, मैं बची हुई उम्र की बात करता हूँ, खर्ची हुई उम्र की बात नहीं करता। संपत्ति वो नहीं होती जो हमने खर्च कर दी। संपत्ति वो होती है जो हमारी बची हुई होती है। बची हुई उम्र की संपत्ति मेरे साथ सबसे कम है, इसलिए मैं सबसे कम उम्र का व्यक्ति आपके बीच बैठा हूँ। वैसे भी एक बार बता दूँ, कब तक जिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिए ये महत्वपूर्ण है। बेवजह 90 साल की जिंदगी जीने से बेहतर है सार्थक 40 साल की विवेकानंद की जिंदगी को जी दिया जाए तो लगे कि हमने अच्छी बात पर अच्छी ताली बजनी चाहिए ताकि मन से अच्छी बात कह सके। हम लोगों का एक ही अपराध रहा कि हमने पार्टियों को वोट देना शुरू कर दिया। अगर हम अच्छे व्यक्ति को वोट देना शुरू कर देते तो हर एक पार्टी वाले अच्छे व्यक्ति को टिकट देना शुरू कर देते। फिर इस मुल्क में पार्टियां चुनाव हारती, मुल्क कभी भी चुनाव नहीं हारता। अच्छा मैं बताऊं, इतने युद्ध हुए, मरे हम, औरतों ने कराए, मरे। पूरी महाभारत द्रौपदी जी ने कराई थी, अपना कुछ लेने देना नहीं था। अगली बार खोल करके बैठ गई थी। इतनी लाशें बन गई। और ताली अब चाहूँगा, हमें कोई मरने का दुख नहीं। बाद में द्रौपदी जी ने हमें सॉरी तक नहीं बोला। अच्छा आप ये देख लें, यहाँ पर इतनी महिलाएं, एक का सूट एक की साड़ी दूसरे से नहीं मिलेगी। और हम पति साला तीसरा डिजाइन नहीं हमारे पास। और तालियां तो इस बात पर चाहूँगा, ये तो तब जबकि कमाई हमारी,
अगर महिलाएं कमारी होती तो पति लोग तो कच्चे बनियान नहीं घूम रहे होते। इसमें कोई खास बात नहीं है, सीधी सिर्फ आप कर देंगे। अब व्यापारी लोग हैं, मैं आपसे एक कहना चाहता हूँ, उद्योगपतियों को सबसे मत दो मंदिरों में करोड़ों रुपया, उससे काम खोलकर 100 लोगों को नौकरी दे देना, समझ लेना 100 मंदिरों का निर्माण हो गया। और फिर आपकी 100 मंदिरों की मंदिर में हम अपनी बनाई हुई मूर्ति की पूजा करते हैं और कारखाना खोलकर ईश्वर की बनाई हुई मूर्तियों की पूजा करते हैं। एक बड़ा अच्छी बात पर ताली तो बजाओ, कम से कम कोई ऐसी बात नहीं, मैं नहीं कहता। हमारा सोच इतनी सोचनी होगी है कि हम समझ नहीं पा रहे हम क्या बात करना चाहते हैं। किसी भी तरह से 4 पंक्ति देना चाहता हूँ। आप व्यापारी लोग हैं, इस देश में व्यापारी से इंटेलिजेंट कोई कौन नहीं। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक ने टीन के छप्पर में चाय की दुकान खोली, ऊपर बोर्ड लगाया होटल ओबराय, नीचे लिख दिया हमारी दिल्ली में कोई भी ब्रांच नहीं। नीचे एक लाइन और लिख दी, नक्कालों से सावधान। दिल्ली में कुतुब रोड पर एक बोर्ड है, अमिताभ बच्चन 10 रुपये, जय बहादुरी 5 रुपये। अब ये गन्ने के जूस की दुकान, बड़ा गिलास और छोटा गिलास, लिखने की जगह दोनों कलाकारों को निपटा दिया। मुझे दिल्ली में एक आदमी मिला, मैंने क्या करता है, बोले टिम्बर मर्चेंट। अरे मैंने टिम्बर मर्चेंट कहाँ, बोले कनाट टेस्ट में। अरे मैं कनाट टेस्ट में कहाँ टिम्बर का काम, बोले ओडियन सिनेमा के सामने। मैंने यार ओडियन सिनेमा के सामने तो टिम्बर की कोई दुकान नहीं, बोले वहीं बाहर खड़ा दातुन बेचता है तो टिम्बर ही साहब। और जिंदगी में 2 पंक्ति आपकी जिंदगी बदल दें तो आपकी तालियां चाहूँगा। जिस काम को आप करते हो, जिस काम से आपका घर चलता है, जिस काम से आपका पेट पलता है, जब तक आप उस काम को इज्जत देते रहोगे तब तक मुनाफा होता रहेगा। जिस दिन आप अपने काम पर बैठकर कहने लग जाओगे आजकल इस काम में कुछ नहीं रखा, उसी दिन से उसमें घाटा होना शुरू होता चला जाएगा। जिस नौकरी को आप करते हो, कम तनख्वाह की भी नौकरी हो और कहोगे बढ़िया नौकरी कर रहा हूँ, तो कम तनख्वाह में भी जिंदगी भर आपको बरकत हो सकती है। और लाखों रुपए महीने की नौकरी को कोसते रहोगे तो कभी भी बरकत नहीं होगी। अब आपकी तालियां चाहूँगा। काम पर जब भी जाओ तो ऐसे जाओ जैसे मंदिर में जा रहे हो, क्योंकि मंदिर में भगवान से कुछ मांगने ही तो जाते हो और आपका काम आप वो सब देता है जो आप भगवान से मांगने के लिए जाते हो। मैं मंदिर नहीं जाता, कभी जाता हूँ मंदिर जब मंदिर वाले प्रोग्राम रखते। हिसाब मंदिर जाना मेरा अपना अलग तरीका है। मंदिर जाता हूँ, भगवान से आंखें मिलाकर एक बात कहता हूँ, तो इतना दे दिया तूने जो तुझे वापस ही हमसे ले ले। और तालियां इस बात पर चाहूँगा, भगवान को भी तो लगना चाहिए ना, सारे भिखारी नहीं आते, कोई बादशाह भी आता है। रहने यार, मैं चुनाव में नहीं लड़ने वाला, कुछ भी कर लेता। मैं एक कविता सुना देता हूँ आपको। बस इस कविता के दौरान कोई एक भी व्यक्ति, जवान पीढ़ी बैठी है, उससे कहना चाहता हूँ। आप सब कहते हैं हम भारतीय हो जाए, और मैं कहता हूँ हम अपने भाई के नहीं हुए तो भारत की कैसे होता। तालियां चाहिए, सच्ची तालियां दो, सच्ची तालियां दो मुझे। आपके पिता ने कभी बताया होगा बेटे एक कमरे में गुजारा करते थे? पिता ने नहीं तो दादा ने बताया होगा एक कमरे में गुजारा करते थे। कमरे से कोठी तक पहुंच गए, बड़े बड़े फ्लैटों में पहुंच गए, आपने क्या कुछ खो दिया। उसकी एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। एक कमरा, आपको लगेगा इस कविता में आपका खर्चा था। एक कमरा था जिसमें मैं रहता था माँ बाप के साथ, साथ में थी 2 बहनें
एक मेरा भाई, कमरा बहुत बड़ा था, हम लोग थे कम, इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए मेहमान बुला लेते थे। एक कमरे में मेहमान का स्वागत होता था। कोठी में मेहमान आते हैं, सोचते कब जाएगा। उर्दू के एक शायर ने कहा, एक वक्त था सोचता था मैं, मेहमान कोई आए तो खाना खाऊं, लानत इस दौर पर सोचता हूँ अब यह शख्स चला जाए तो खाना खाऊं। आपकी तालियां चाहिए मुझे। एक कमरा था जिसमें मैं रहता था, माँ बाप के साथ, साथ में थी 2 बहनें, एक मेरा भाई। कमरा बहुत बड़ा था, हम लोग थे कम, इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए मेहमान बुला लेते थे हम। फिर विकास का फैलाव आया, विकास उस कमरे में नहीं समा पाया। जो चादर मेरे पूरे परिवार के लिए बड़ी पड़ती थी, उस चादर से बड़े हो गए हमारे हर एक के पास। अब पूरे जवान पीढ़ी को कहना चाहता हूँ, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना ये 100 गुनाहों में बदल जाएंगे। जो चादर मेरे पूरे परिवार के लिए बड़ी पड़ती थी, उस चादर से बड़े हो गए हमारे हर एक के पाँव। लोग झूठ कहते हैं कि दीवारों में दरारें पड़ती हैं, हकीकत यही है, जब दरारें पड़ती हैं तब दीवारें बनती हैं। जब बाप बूढ़ा हो, वो चल नहीं पाए तो बेटा उसका। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं, और आजकल तो हालात ये हो गए कि हमारा पता तो एक रहता है और हमें एक दूसरे का पता नहीं रहता। एक घर में रहकर नहीं मालूम कौन कब आता है कौन। पहले माँ बाप के साथ रहते, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं, फिर हमने बना लिया एक मकान, एक एक कमरा अपने लिए, एक एक कमरा बच्चों के लिए, एक रीडिंग रूम, एक छोटा ड्राइंग रूम उन लोगों के लिए जो मेरे आगे हाथ जोड़ते थे, एक बड़ा ड्राइंग रूम उन लोगों के लिए जिनके आगे मैं हाथ जोड़ता। पहले मैं फुसफुसाता था तो घर के लोग जाग जाते थे, करवट भी बदलता था तो घर के लोग सो नहीं पाते थे। और अब जिन दरारों की वजह से दीवारें बनी थी, उन दीवारों में भी दरारें पड़ गई। अब मैं चीखता हूँ तो बगल के कमरे से ठहाके की आवाज़ सुनाई देती है, और मैं सोच नहीं पाता हूँ कि मेरी चीख की वजह से वहाँ ठहाके लग रहे हैं या उनके ठहाकों की वजह से मैं चीख रहा हूँ। 2-4 लोग उठे हैं, रहने दो, 5 मिनट की बात है। अब मुझे आज इस समृद्धि ऊंचाई पर सोचकर मैं सोचता हूँ, इतने इसके लिए मैंने कितनी बड़ी खोदियाँ खाइयाँ। अब मुझे अपने बाप की बेटी से अपनी बेटी अच्छी लगती है। तालियां चाहिए आप। अब मुझे अपने बाप की बेटी से अपनी बेटी अच्छी लगने लगी है। मुझे बाप के बेटे से अपना बेटा अच्छा लगने लगा है। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। अब मेरा बेटा भी कमा रहा है, कल को मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा। और हकीकत यही है दोस्तों, तमाचा मैंने मारा है तो तमाचा मुझे खाना भी पड़ेगा। इस जवान पीढ़ी को मैं इस पावन मन से इतना ही कहना चाहता हूँ, जिंदगी भर माँ बाप के साथ रहना, ताकि आपके बच्चे जिंदगी भर आपके साथ रह सकते हैं। हो सकता है नौकरी और व्यापार की वजह से आप शारीरिक रूप से साथ न रह पाओ, पर जिंदगी में मानसिक रूप से माँ बाप से जुड़ोगे तो आपके बच्चे भी जिंदगी भर आपके साथ जुड़ते रहेंगे। कभी सम्मेलन मेरा मकसद हंसाना नहीं है, किसी मकसद से हंसा दूँ तो हंसाने का बादशाह जॉनी बैरागी है, पीछे बैठा है, और ये मेरा प्रिय मित्र जिसने मुझे फंसाया, बल्लू, ये है। लेकिन मैं कुछ बात कहकर देकर जाऊं। देखिए हम हरियाणा वाले हैं, दूसरे अफ्रीकन ने देखा बड़ा सुंदर, बोले मुझे भी गोरा करते, उसे भी करते। अब हरियाणा वाले से भगवान ने कहा तू भी एक बार मांगे, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, इन सारों को फिर से काला कर दो। हम ये नहीं चाहते कि हम तरक्की करें, पर दूसरा तरक्की हो वो हमें बर्दाश्त नहीं होता।
दो पंक्ति देना चाहता हूँ। जो चरित्र है आपका, मेरा, सबका, मुझे मेरी दो कारें सुख नहीं देती, मुझे अपने सगे भाई की चार कारें तकलीफ देती हैं। जिस दिन वो सुख देने लग जाएगी तो हमारी ज़िंदगी में अपने आप खुशी होती चली जाएगी। राजनीति कुछ भी करे, जो मेरे कवि मित्र रह गए हैं उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर मेरी स्थिति ऐसी है कि ज़्यादा देर तक मुझे बैठने से मना किया था, पर मैंने आपने मेरे मन को सुना। हमें हो गए यहाँ पर 3-4 घंटे तो हो गए हैं। इस मुल्क में 200 करोड़ की फिल्म बनती है 2 घंटे की, तो 200 करोड़ की फिल्म 2 घंटे की आपको इस तरह से नहीं बांध पाती जितना बिगड़ ग्लैमर फिल्म पर 10-12 में बांध। ये देश में कविता की ताकत है, ये इस देश में संस्कृति की ताकत है। मुझे बच्चे पूछते हैं IIT के, क्यों पढ़े हिंदी, पेट तो अंग्रेजी बाकी है। वाजिब सवाल है उनका, पर मैंने जो जवाब दिया आपको अच्छा लगे तो आपकी तारीफ। बोले क्यों पढ़े हिंदी, पेट अंग्रेजी बढ़ती है। मैंने बेटे इसलिए पढ़ लेना, मैं मानता हूँ अंग्रेजी तुम्हें कार देती है, पर हमारी भारतीय भाषाएं तुम्हें संस्कार देती है। अगर बेटा राम को नहीं जान पाएगा तो एक दिन अपने बाप को भी नहीं जान पाएगा। तो अपनी भाषा से प्यार करिए, किसी भी भाषा से नफरत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे दर्शक जब हिंदी को राजभाषा डिक्लेयर किया गया, ये उनका अपराध था जो हम भुगत रहे हैं। होना ये चाहिए था सारी भारतीय भाषाओं का एक दिन होता। इस दिन पहले अप्रैल को जिस दिन नया साल शुरू होता, उस दिन मराठी का भी दिन होता, गुजराती का भी होता, हिंदी का भी होता, तो सारी भाषाएं आपस में मिलकर बात करती और आपस में लड़ाई नहीं लड़ पाती। एक बहुत बड़ा अपराध शुरू में हो गया। पर मैं आपसे इतने कहना